हाँ, so yes, we were talking about his invention. He designed a machine which recorded his findings with the maximum exactness. तो उन्होंने जो ये डिज़ाइन की एक मशीन जिसने कि उनकी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड किया विद द मैक्सिमम एग्जैक्टनेस मीन्स, और एकदम उनकी जो फाइंडिंग्स थी बिल्कुल एग्जैक्ट थी, मीन्स टू द पॉइंट थी, अप्रोप्रिएट, एकदम अप टू द मार्क. So this machine was named as Crescograph, and the amazing instrument which records the growth of the plants, and this was the instrument which recorded the growth of the plants. So it magnifies the movement of and plant tissues 10,000 times. तो इस मशीन का क्या फ़ायदा था? इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट. मैग्नीफाइज मीन्स एनलार्ज कर देना, बूस्ट कर देना. इट मैग्नीफाइज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यूज़. तो ये प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं ना, टिश्यूज़ मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, उनको 10,000 टाइम्स और बढ़ा देता था, बूस्ट करता था इस चीज़ को. उनके जो मूवमेंट थे ना, जो सेल्स के प्लांट टिश्यूज़ की जो मूवमेंट थी उसको वो बूस्ट करता था, एनलार्ज करता था. ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? This was the Crescograph. It magnifies the movements of the plant tissues 10,000 times and can record the reaction of plants to manures. Means ये जो मशीन थी ये क्या करती थी? It magnifies the movement of plant tissues. प्लांट के जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी मूवमेंट को ये बूस्ट अप करती थी, बढ़ा देती थी. कितने टाइम ज़्यादा? 10,000 टाइम्स ज़्यादा. And can record the reaction of plants to manures, soil, noise and other stimuli. और उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड करती थी प्लांट्स के टू मैन्योर्स. मैन्योर्स यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, नॉइज़ है और अदर स्टिमुलाई है. मीन्स प्लांट्स का क्या क्या रिएक्शन रहता है जब हम उनमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या वहाँ पे नॉइज़ है, शोर है वहाँ पे, सो हाउ दे रिएक्ट with the noise, or the other stimuli means any other activity that causes something. Stimuli होता है जिस चीज़ को देखने से कोई एक्टिविटी हो, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है जो. तो ये जो चीज़ें थी इनके प्लांट्स के रिएक्शंस कि उनको अगर उनमें फर्टिलाइज़र डालते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन होता है, नॉइज़ को सुन के उनका कैसा रिएक्शन होता है, या अदर स्टिमुलाई है कोई, उनको देख के उनका कैसा रिएक्शन होता है. So the Crescograph proved that Bose had not been wrong. तो with the help of this machine, he proved that he was right. It showed that plants have heart. इससे पता चल गया कि जो plants हैं उनका heart भी होता है and they are capable of feeling. So the Crescograph indicated that plants have a keen sight and react to rays of light. तो Crescograph ने ये साबित किया कि the plants have heart also and they are capable of feeling also. They indicated that plants have keen sight, means उनकी keen sight है, means बहुत ध्यान से वो चीज़ों को देखते हैं. और जो सनलाइट है उनको उससे उनका क्या रिएक्शन होता है, या वायरलेस जो वेव्स हैं उनसे उनका क्या रिएक्शन होता है. मीन्स दे यूज टू रिकॉर्ड द रिएक्शन ऑफ द प्लांट्स and they had a keen sight, and they just wanted to record all the reactions of the plants to see to the rays of light and to the wireless waves. So the machine proved that plants have a special sense. So with the help of this machine, he recorded all the reactions of the plants. प्लांट्स का क्या क्या रिएक्शन होता था जब उनमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते थे, या जब उनको नॉइस सुनाई देती थी तो उससे प्लांट्स का क्या ग्रोथ में कितना फ़र्क पड़ता था, कम होता था या ज़्यादा होता था, या कोई ऐसी स्टिमुलाई, ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि उनकी जो है रिएक्शन में कोई फ़र्क आए, उनकी ग्रोथ में कोई फ़र्क आए. तो ये जो सारे रिएक्शंस थे ना, ये क्रेस्कोग्राफ में रिकॉर्ड होते थे. तो ये क्रेस्कोग्राफ की फाइंडिंग्स से उसने सबको अपनी पॉइंट को प्रूव कर दिया कि जो प्लांट्स हैं उनके भी हार्ट होते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ फीलिंग, एंड प्लांट्स की बहुत कीन साइट होती है, एंड जो उनका
रेज ऑफ लाइट है उनसे वो कैसे रिएक्ट करते हैं और जो वायरलेस वेव्स हैं उनसे उनकी क्या रिएक्शन रहती है. सो द मशीन प्रूव्ड दैट प्लांट्स हैव अ स्पेशल सेंस. तो मशीन से ये प्रूव हो गया कि जो प्लांट्स हैं उनकी स्पेशल सेंस होती है जो उनको विच टेल्स देम ऑफ द अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर. मीन्स इस मशीन में उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया जैसे उनके रिएक्शन था कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी उनको अप्रोच कर रहा है ना तो उनको एक प्लांट्स को स्पेशल सेंस होती थी जिससे उन्हें पता चल जाता था कि अभी कोई स्ट्रेंजर उनके पास अप्रोच कर रहा है. मीन्स स्ट्रेंजर कोई उनके पास आ रहा है. मीन्स क्रेस्कोग्राफ में उनकी हर एक रिएक्शन रिकॉर्ड होती थी. तो द स्टोरी ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट some mention of concern for India. And this is not the only thing which he has done. He was a great scientist, no doubt, because he has invented such an useful machine that records the reaction of the plants, which has proved that plants can also feel and see. So he had a deep faith in intelligence of his countrymen. उनको अपनी countrymen means अपने लोगों पे बहुत विश्वास था. Bose was certain that they were as capable of doing great things today as their ancestors done in the past. So he was very much of that belief that that we are also capable of doing great things. Means हम में भी उतनी capability है, हम भी उतनी great things कर सकते हैं जितने कि हमारे ancestors करते थे. We are equally capable of our ancestors. So in an address at the convocation at the University of Mysore in November 1927, Sir Jagdish Chandra Bose spoke about India's glory in the past. So in an address at the convocation, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में वो कॉन्वोकेशन पे गए थे. कॉन्वोकेशन होता है बच्चे जब डिग्रीज दी जाती हैं बच्चों को कॉलेज में ना, तो उसको हम कॉन्वोकेशन प्रोसेस कहते हैं. इट्स अ कॉन्वोकेशन सेरेमनी. तो वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया होगा असेंबली को पूरी इन नवंबर 1927. सो जगदीश चंद्र बोस स्पोक अबाउट द इंडियाज़ ग्लोरी इन द पास्ट. तो वहाँ पे उन्होंने कॉन्वोकेशन के टाइम पे जो बात कही, जो उन्होंने लेक्चर वहाँ दिया, स्पीच दी, उन्होंने उसमें इंडिया की ग्लोरी के बारे में बताया जो पास्ट में क्या क्या रह चुका है, क्या क्या किया हमारे ग्रेट मैन ने. एंड डिक्लेयर दैट इट वाज एन एक्शन एंड नॉट द आइडलनेस दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरीज. So he told the assembly of the people that whatever discoveries has happened, whatever glories जो हमारे देश ने और हमारे लोगों ने की हैं, तो वो किसका नतीजा है? वो एक्शन था, नॉट की आइडलनेस. एक्शन था तभी कुछ डिस्कवर कर पाए, तभी कुछ कर पाए, तभी आज इतना नाम है हमारा. अगर हम आइडल ही बैठे रहते तो इट वॉज द एक्शन, इट वॉज नॉट द आइडलनेस. आइडलनेस होता है ऐसे ही बैठे रहना बिना कुछ किए, बट एक्शन मीन्स आप कुछ कर रहे हैं. तो ही सेड दैट इट वॉज द एक्शन. काम किया तभी उसकी ग्लोरी इतनी आज है हमारे देश की, हमारे लोगों की. उन्होंने काम किए हैं, एक्शंस किए हैं, तभी उनका नाम है. इट वॉज नॉट द आइडलनेस, इट वॉज द एक्शन दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोरीज. सो सिंगल पर्सन वुड नॉट रेस्ट अनलेस इट हैड बीन वन फॉर ऑल. तो जो सिंगल पर्सन है वो कभी भी रेस्ट नहीं करता जब तक कि उसको पता है कि उसने सबके लिए कुछ जीत ना लिया हो. एंड दिस ग्रेट साइंटिस्ट वांटेड हिज कंट्रीमैन टू हैव अनडाइंग होप एंड फेथ इन हिज फ्यूचर. सो ही ऑल्सो वांटेड कि उनकी तरह उनके जो कंट्रीमैन हैं वो भी, उनमें भी ऐसा ही अनडाइंग होप और फेथ हो फ्यूचर में, ताकि वो अपनी ऐसी डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस को और आगे ग्लोरीफाई करते रहें अपने देश को ऐसे ही डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस से. सो ही वॉज with this we have completed this chapter. So in this we have read about our famous great scientist, that is the Jagdish Chandra Bose, and he has invented a very useful machine, amazing instrument which records the growth of the plants. It magnifies the movement of plant tissues 10,000 times greater, and it also records the reaction of the plants to the fertilizers, to the noise, and to the other stimuli.
मीन्स उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट में उनकी एक एक चीज़, एक एक रिएक्शन को उन्होंने रिकॉर्ड किया है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ पे किस चीज़ का पॉजिटिव असर पड़ता है और किस चीज़ का नेगेटिव असर पड़ता है. सो एज अ होल दिस चैप्टर we have learnt a lot about our great scientist Mr. J.C. Bose. So with this we have completed this lesson, and tomorrow we will start with the question answer part. So you go through the lesson, and if you find any difficulty you can ask me.